का मतलब है कि बारडा हलके को एक प्रकार से गोद मैं मान सकता हूँ कि सोमवीर गसोला जी जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं। देखो, पिछले 4-5 साल से जब भी हमने उनको याद किया है तो वही हमारे यहाँ पे आए अब हैं। भी वो कहते थे कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। जी। तो हम चित्र की नहीं, हम चरित्र की पूजा करवाना चाहते हैं लोगों से। जो उनके विचार थे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, इसके माध्यम से हमने जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने उस समय शिक्षा समानता के लिए जो संघर्ष किया था, हम वो ही संदेश देना चाहते थे। पूरे गांव में आज हमने सफाई अभियान चलाया। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल खोरडा के अंदर मौजूद हूँ और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने उस समय एक साख छोड़ी थी और आज लोग उनके उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। फिलहाल ये टोली देख रहे होंगे आप, ये नारे देख रहे होंगे, एक यात्रा देख रहे होंगे जिस तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज भी वो लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस समय पहले हजारों वर्षों पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी चले थे, एक सच्चाई के रास्ते पर चले थे। आज इस युग के अंदर भी उनको याद करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। आज बातचीत करते हैं उन लोगों से कि उनकी किस विचारधारा को वो लोग धारण करना चाहते हैं और रविदास जी का मंदिर ये लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिर आपने देखे होंगे लेकिन एक ऐसे गुरु का, ऐसे व्यक्ति का मंदिर जिसके अंदर हमेशा वो सच्चाई का साथ उन्होंने दिया था। तो थोड़ा कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए और हमारे साथ आर्य जी, धर्मवीर आर्य जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है जी, आपका यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं जी। और जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं उन सबको हम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जो 1 फरवरी को जयंती है उसके माध्यम से हम उनको निमंत्रण देना चाहते हैं। यहाँ सत्संग और भंडारे का हम आयोजन करें 1 फरवरी को। अच्छा, जी। 1 फरवरी को भंडारे का आयोजन होगा। झंडा लिए लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है गांव के अंदर, इसका क्या उद्देश्य था कि आप गांव झंडे का लेकर के? गांव में जो हमने शोभा यात्रा निकाली है इसके माध्यम से हमने जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने उस समय शिक्षा समानता के लिए जो संघर्ष किया था, हम वो ही संदेश देना चाहते थे। पूरे गांव में आज हमने सफाई अभियान चलाया, वो जो आपने देखा भी है, झाड़ू लेके और अपने जो ये टंकी है इसकी पानी से धो करके, हाँ, तो हमने इसको सैनिटाइज करके पूरे गांव में सफाई अभियान चलाया है और लोगों को एक संदेश दिया कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक जो समानता के प्रतीक थे, जो समाज को एक समान दृष्टि से देखते थे। वो किसी जाति विशेष या किसी के जो महापुरुष थे वो नहीं थे, वो पूरे जो समाज को, पूरे राष्ट्र को जो वो एक साथ लेकर चलने वाले विचारों के व्यक्ति थे। तो उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए पिछले लगभग 5-6 साल से यहाँ रविदास की जो भी जयंती आती है फरवरी माह में, तो हम माघ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। उस पर सत्संग और भंडारे का आयोजन करते हैं। अब के बार 1 फरवरी की जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ, मतलब ये तिथि के हिसाब से आती है शायद, कोई मतलब तारीख कोई निश्चित तारीख नहीं जी, ये माघ पूर्णिमा की आती है जी। अच्छा, हाँ जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने उस समय के अंदर एक सोच हुआ करती थी, शायद उस समय लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय के अंदर उन लोगों को याद करेंगे, चाहे उनकी विचारधारा को लेकर के हो, चाहे उनकी सत्यवादिता को लेकर के हो, चाहे उनके विचारों को लेकर के हो। आज आपके साथ जो टीम जुड़ी है, आप उनके विचारों को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? देखो, हम उनके विचार थे जो वो लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे कि शिक्षित हो लोग। वो कहते थे कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। जी। तो हम चित्र की नहीं, हम चरित्र की पूजा करवाना चाहते हैं लोगों से। जो उनके विचार थे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, तो उनका जो चरित्र था हम लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलाना चाहते हैं। तो जल्द ही हम यहाँ एक लाइब्रेरी का भी निर्माण करवाना चाहते हैं। तो लोगों से मैं सहयोग की अपील करता हूँ कि जो हम लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, कृपया उसमें अपना चढ़ बढ़ के सहयोग करें। और ये जो है हमने संत रविदास के नाम से ट्रस्ट हमने रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो उसका अकाउंट नंबर जो है वो अभी जल्दी हम खुलवा देंगे और लोगों को अकाउंट नंबर दे देंगे। तो हम यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहते हैं ताकि जो समाज के लोग हैं, जो जितने भी हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं या बाहर से भी जो यहाँ कुछ कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो वो भी यहाँ हम एक आधुनिक लाइब्रेरी का यहाँ निर्माण करना चाहते हैं। देखिए, कई लोगों की सोच ये होती है कि गांव में मंदिर बनेगा, वहां पे लोग पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे, एक दान पात्र की पेटी खोली जाएगी जिसके अंदर 10 रुपये 20 रुपये डाले जाएंगे। लेकिन आपने उससे परे हटके लोगों को शिक्षा से जोड़ करके, क्योंकि मंदिर का खोलना, लोगों की सोच होती है कि मंदिर खोला है, ठीक है, काम चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन उसके साथ आपने एजुकेशन को जोड़ा। आपने कहा कि एक लाइब्रेरी हम इसके साथ व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म के पीछे या धर्म की आड़ के अंदर अपना खुद का बिजनेस भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन आपने उन दोनों चीजों को साथ रखा, लेकिन शिक्षा को साथ में रखा। देखो, किसी महापुरुष ने कहा कि धर्म बढ़ता तो सुख बढ़ता है, लेकिन जब हम देख रहे हैं धार्मिक यात्राएं बहुत हो रही है जी, बहुत धार्मिक यात्रा, लेकिन दुख बढ़ रहा है संसार में। तो कहीं हमें इसके ऊपर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि कहीं हम धर्म के मतलब उसमें लोगों की भावना है क्या, उस भावनाओं में हम अधर्म तो नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो जो धर्म होता है वो तो लोगों को सुख देता है। तो जैसे शिक्षा से हम जोड़ेंगे तो किसी का बच्चा यहाँ तैयारी करके नौकरी मिलेगा तो उसके परिवार को सुख मिलेगा। बिल्कुल। धर्म का अर्थ है जी कर्तव्य। अगर लोग अपने कर्तव्य के ऊपर चल पड़े, उसकी का पालन करें, तो धर्म अपने आप बढ़ेगा जी। बिल्कुल, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, अगर एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति पढ़ सकता है तो वो सब कुछ अपने आप पास हासिल कर सकता है, नहीं तो पूर्वजों की ज़मीन है उसका बंटवारा भी आने वाले समय के अंदर हो जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय उसके रहने के लिए ज़मीन भी नहीं होगी, लेकिन शिक्षा के बलबूते के ऊपर सब कुछ हासिल कर सकता है। बिल्कुल जी, देखो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज को बदलने की दिशा में कदम रख सकता है। अब हम लोगों में देखते हैं, जाते हैं, कह रहे हैं कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, बढ़ो आगे। भाई हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति जो समाज में बढ़ेंगे, तो वो किसी भी समाज को ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर भी करने के लिए तैयार रहते हैं जी। बिल्कुल। आप लोग भी हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम? मैं ये गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है 649वीं, जी। और उनके विचार बहुत अच्छे हैं। विचार ये हैं कि उन्होंने देश के लिए चुप कर। एक सम्मान लोगों को बांधने का काम किया है। जात पात अलग कर रख के उन्होंने कहा है कि सभी हम सम्मान हैं और समान दृष्टि से देखा जाए और सभी का सम्मान करना चाहिए और जियो और जीने दो। सभी इंसानों का सब मान लो इंसान सब जिए, सबका अधिकार है, इसलिए किसी को भेदभाव या किसी को ऊंच नीच से न देखा जाए। और गुरु रविदास जी महाराज उनके विचार हमें अच्छे लगे और सभी हमें जातियों से बांधा गया है, उन जातियों से अलग हटके मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी बिरादरियों से ये कहते हैं कि सभी बिरादरी एक, सभी महापुरुष किसी भी बिरादरी का हो, सभी सम्मान है, उनका सभी का सम्मान करें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है भाई। समय समय की बात होती है, उस समय तो इतनी छुआछूत हुआ करती थी, उस समय इतनी लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था। उस समय भी उन लोगों ने आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, जो आज जो लोग सोच रहे हैं। हज़ारों वर्षों पुरानों की बात है, 649वीं उनकी जयंती आज मनाई जा रही है, लेकिन उसके विचारों को, उनके जो अंदरूनी उनकी बातें हुआ करती थी, उनको आज लोग याद भी कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि 1 फरवरी को 1 फरवरी 2026 को गुरु रविदास जी महाराज की जो 649वीं जयंती है, तो उस खुशी में यहाँ सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो महेंद्र और नाथ एंड पार्टी यहाँ भजन के लिए पेटवाड़ से मंजीत पेटवाड़ जी वो आएंगे। अच्छा। और यहाँ कोई मतलब उनके ही भजन होंगे। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कई बार क्या होता है जब भी कोई मंदिर का या फिर कोई भी इस प्रकार की जो हम शुरुआत करते हैं, तो किसी ना किसी का सहारा हम जरूर लेते हैं। आपके हिसाब से आपके सहारे के रूप में किसको याद करेंगे आप? जी, अभी फिलहाल हमारे जो यहाँ मुख्य अतिथि जो है सोमवीर गसोला जी हैं। अच्छा। और आनंद चेयरमैन जी जो है वो भी यहाँ हमारे मुख्य अतिथि हैं। और गांव के में सरपंच साहब हैं, बीडीसी हैं, गांव के ही हैं दोनों, तो वो भी 1 फरवरी को यहाँ शिरकत तो करेंगे। कहने का मतलब है कि बारडा हलके को एक प्रकार से गोद मैं मान सकता हूँ सोमवीर गसोला जी, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं। देखो पिछले 4-5 साल से जब भी हमने उनको याद किया है, तो वही हमारे यहाँ पे आए हैं। अभी उन्होंने एक यज्ञ का आह्वान कर रखा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ चल रहा है। और पीछे हमारे गांव में उन्होंने एक आंखों का कैंप भी लगाया है जी। हाँ। तो ज़रूरत पड़े जब व्यक्ति की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरतों को पूरा करे, वही व्यक्ति समय पे याद आता है। 1 फरवरी को जो गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती है, उसके ऊपर यहाँ पे सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में, और हर हलके में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। बारडा हलके में सोमवीर गसोला जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और बहुत सारे लोग उनके साथ एक उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वो उम्मीद से बढ़ के कई बार 4 चांद उस प्रोग्राम में लगा देते हैं। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में आइएगा और इसका मतलब प्रोग्राम के अंदर अपनी आहुति आप डालिएगा। और मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपनी आप राय जरूर दर्ज करें। जिस प्रकार से धर्मवीर जी जो मेहनत कर रहे हैं अपने गांव के लिए, हर प्रकार के इनके साथ में मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति गांव से निकलता है तो सहारा देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन चलने वाला बहुत बड़ा होता है। लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना भी अपने बड़ी बात है। और आर्य साहब लगातार चल रहे हैं, इनको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार ये मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।